जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं मास्टर ऑफ हॉरर सीजन 2 एपिसोड 7 के बारे में, जिसका नाम है द स्क्रू फ्लाई सॉल्यूशंस। उनके स्टार्टिंग में हमें एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है जहां बताया जाता है कि स्क्रू फ्लाइज बहुत ही इनोसेंट होती हैं, लेकिन जो मेल स्क्रू फ्लाइज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डेडली होते हैं। वो अपने लार्वा को जानवरों के कट्स एंड ओपनिंग में डाल देते हैं, जिससे कि वो जानवर मर जाते हैं। 1950s में स्क्रू फ्लाइज ने करीब 20 लाख से ज्यादा जानवरों को मार डाला था। उसके बाद हमें जुलाई का महीना दिखाया जाता है जहां टेक्सास में एक आदमी साफ सफाई कर रहा था। उसकी पड़ोसी उसके पास आके उससे कहती है कि आज उसकी बीवी दिखाई नहीं दे रही, तो वो उससे कहता है कि वो सो रही है। वो लेडी उससे कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उसके घर कॉफी पीने आ सकता है, तो वो बंदा स्माइल करके उससे कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी वो लेडी देखती है कि वो बंदा खून साफ कर रहा है और तुरंत पुलिस को कॉल करती है और उन्हें वहाँ पे बुलाती है। जब पुलिस वहाँ पे आती है तो उन्हें उसके बीवी और बच्चों की लाश वहाँ पे मिलती है। उस आदमी को गिरफ्तार कर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो वो उन्हें बताता है कि गॉड ने उसे कहा था ये सब करने के लिए। फिर हमें एन नाम की एक डॉक्टर दिखाई जाती है जो कि दूसरे शहर में मौजूद थी। उसकी क्लाइंट उसके पास आके उससे कहती है कि उसका पति अचानक वायलेंट हो गया और उसने उसके बच्चों को और उसे बहुत ज्यादा चोट पहुंचाया। एनी सुन के उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा, तब तक वो यहाँ पे उनके साथ रह सकती है। दोस्तों, उस एरिया के मर्दों को कुछ हो गया था और एक ही दिन में उन मर्दों के द्वारा 150 वुमेन्स मारी गई थी। एन के पति का नाम एलन होता है जो कि बाहर एक इंसेक्ट प्रोग्राम में गया हुआ था और उसके साथ अंकल बैरी भी काम किया करते थे। आज रात वो घर आने वाले थे तो एन और उसकी बेटी एमी उनके लिए केक तैयार करती हैं। वहाँ पे उनकी एक दोस्त बेला भी होती है जो कि एक एपिडेमियोलॉजिस्ट थी। वो सभी वहाँ पे मरी हुई 150 वुमेन के बारे में बात करते हैं और तभी एन का पति अंकल बैरी के साथ वहाँ पे आ जाता है। वो सभी डिनर पे बैठ के बातें करते हैं कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है। तो अंकल बैरी उससे कहते हैं कि उसे लगता है कि उन सबके दिन नजदीक आ गए हैं। उसने एक फ्लाई पे रिसर्च किया था जिसमें मेल काफी अग्रेसिव हो जाते हैं और उसके बाद वो अपने लार्वा हैच करते हैं जिससे कई सारे जीवों को चोट पहुंचती है। उसे लगता है कि वो सभी एक पुतले हैं और उन्हें कोई और संभाल रहा है। तभी बेला को उसके ऑफिस से कॉल आता है जो कि उसे अर्जेंट वहां पे आने के लिए कहते हैं, तो बेला वहां से चली जाती है। बेला अंकल बैरी को बताती है कि फ्लोरिडा में बहुत ही बिजार चीज हुई है जहाँ पे कई सारे मर्दों ने औरतों को मार दिया है और वहीं पे जा रही है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तभी एमी को आकाश में एक टूटता हुआ तारा नजर आता है, तो उसकी माँ उससे कहती है कि वो जल्दी से एक विश मांग ले। वो एक विश मांगती है लेकिन वो तारा अपनी राह बदल लेता है, जिसे देख के वो सभी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो क्या चीज है। उसके बाद वो सभी अंदर जाते हैं सोने के लिए और एमी अपने रूम में अपने माता पिता की आवाज सुनती है जो कि मौन कर रहे थे। वो अपनी दोस्त को कॉल करके बताती है कि उसके माता पिता इंटीमेट हो रहे हैं और वो उसे उनकी आवाज भी सुनाती है। इधर वो अंकल अपने लैपटॉप से रिसर्च कर रहा होता है और उसे बहुत ही अलग बात पता चलती है कि दुनिया में ये वायरस तेजी से फैल रहा है, जहाँ मर्द एग्रेसिव हो जा रहे हैं और वो औरतों को मार दे रहे हैं। वो उन सभी जगहों के पैटर्न मार्क करता है और उसे पता चलता है कि ये पैटर्न बिल्कुल सीधा जा रहा है। इधर बेला फ्लोरिडा पहुंचती है जहां एक सोल्जर ने एक प्रोस्टिट्यूट को मार डाला था। वहां पहुंच के उसका इंटरव्यू लेना चाहती है लेकिन मिलिट्री उसे बीच में रोक लेती है। चीफ उससे कहता है कि वो आगे नहीं जा सकती क्योंकि आगे बहुत ही खतरा है और सभी मर्द पागल हो गए हैं जो कि औरतों को मारने के लिए तरस रहे हैं। बेला उससे कहती है कि वो उसे अंदर जाने दे क्योंकि वो ऊपर से ऑर्डर लेके आई है इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वो जानना चाहती है कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है जो वो ये मर्डर्स कर रहे हैं। वो चीफ बेला को उस सोल्जर के पास ले जाता है जिसने उस प्रोस्टिट्यूट को मारा था। बेला उससे वहाँ पे सवाल पूछती है कि आखिर उसने उसे क्यों मारा, तो वो उसे बताता है कि गॉड ने उसे कहा था उसे मारने के लिए। ये सुन के बेला उससे कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, तो वो उससे कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ उस बार में गया था और वहाँ पे एक आदमी मौजूद था जिसने बार वायर से अपने हाथ काट लिए थे। जब स्ट्रिपर उसके पास आई तो उसने बार वायर से उस पे हमला कर दिया और उसे बुरी तरह पीटा जिससे उसके गले से खून निकलने लगा। ये देख के सिक्योरिटी ने उस बंदे को शूट किया जिससे वो जख्मी हो गया और जब वो लड़की वहाँ से भागने लगी तो अचानक उसे एक आवाज आई जिसने उससे कहा कि वो उस लड़की को मार डाले। तभी उसने अपना चाकू निकाला और उस लड़की को स्टैब करके मार डाला। ये सुन के बेला उससे कहती है कि आखिर वो वुमेन से इतना क्यों चिढ़ता है, तो वो बेला के शरीर को देखता है और उससे कहता है कि उसका शरीर बहुत ही स्वादिष्ट है। वो उस पर भी हमला करने जाता है लेकिन बेला सिक्योरिटी को बुलाती है जो कि उसे संभालती है। बेला अपने ऑफिस से अंकल को कॉल करती है और उसे बताती है कि यहाँ पे 1100 औरतें अब मर चुकी हैं और धीरे धीरे मर्द एग्रेसिव होते जा रहे हैं जो कि क्राइम कर रहे हैं। अंकल उसे बताता है कि ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और उसका एक स्ट्रेट पैटर्न है और ये ग्लोबल इशू है। बेला उसे बताती है कि वो चीज तभी ट्रिगर होती है जब किसी के अंदर सेक्सुअल अराउजल होता है और उसके बाद वो बंदा एग्रेसिव हो जाता है और औरतों को मार डालता है। इधर पुलिस कमिश्नर एक सोल्जर के पास आता है जो कि बैक टू ईडन नाम की एक कॉमिक पढ़ रहा था। वो उससे कहता है कि वो एक कॉमिक क्यों पढ़ रहा है, तो वो उससे कहता है कि न जाने क्यों ये कॉमिक उसे बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। उसके बाद वो कमिश्नर बेला के पास जाता है जो उसे बताती है कि इंडिया में भी ये फैल चुका है, जहाँ पे यमुना नदी में ढेर सारी वुमेन्स की लाशें मिली हैं और ये इशू
ग्लोबल है तो उन्हें जल्दी से जल्दी कोई ना कोई स्टेप लेना होगा। ये देख के वो कमिश्नर कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है और बेला समझ जाती है कि वो भी उस वायरस का शिकार हो चुका है। वो बेला को बुरी तरह पीटता है और उसे जान से मार डालता है और उसके बाद वो बाहर आता है और सोल्जर से कहता है कि अब उसकी बारी है। रात को एलन के घर पे एक FBI ऑफिसर आता है जो उसे बताता है कि बेला की मौत हो चुकी है और मरने से पहले उसने उसे इन्फॉर्मेशन दी थी कि वो एलन को जाके कांटेक्ट करें क्योंकि वो ही एक आदमी है जो कि इस परेशानी से उन्हें बचा सकता है। ये सुनकर एलन अपने सामान पैक करता है और अंकल के साथ वॉशिंगटन DC पहुंचता है, जहाँ पे एक मीटिंग के दौरान वो उन्हें बताते हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। उन्हें उन मेल फ्लाइज का एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे वो फ्लाइज बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि ये सभी नेचुरल है, लेकिन अंकल को लगता है कि शायद ऊपर से उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए उन्हें केमिकल कास्ट्रेशन करना होगा और सभी मर्दों को डोजेस दिए जाएंगे जिससे कि वो एग्रेसिव ना हो सके। जिस उनके आर्मी चीफ उनसे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। वो सभी उसे समझाते हैं कि ये डोज लेना बहुत ही जरूरी है और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो वो सारी औरतों को एक शेल्टर में भेज दें जहाँ पे उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो सभी ये बात मान लेते हैं और सारी औरतों को शेल्टर में भेज देते हैं। जब औरतें शेल्टर में जा रही होती हैं तो कुछ मर्द उन्हें देख के हंसते हैं और एमी को देख के कुछ गलत कमेंट पास करते हैं और एमी भी उन्हें जवाब देती है। उसकी माँ उससे कहती है कि वो ऐसा ना करे और चुपचाप कार में बैठे और जब वो कार में बैठ के वहाँ से निकल रही होती हैं तो वर्कर वहाँ पे आके उन्हें डराता है। तभी एक बंदा गाड़ी लेके उनकी कार के सामने आ जाता है और उनकी कार ठुकते हुए बचती है। वो बंदा उनके ऊपर एक कैन फेंक के मारता है और उन्हें गाली दे के वहाँ से आगे बढ़ता है। यानी वो चीज यहाँ पे भी पहुंच गई थी और मर्दों के अंदर एग्रेशन आ रहा था। वो तीन औरतों को अपनी गाड़ी से कुचल के वहाँ से भाग जाता है और एमी और उसकी माँ ये देख के हैरान हो जाती हैं और तुरंत शेल्टर में पहुंचती हैं। इधर अंकल और एलन कुछ लड़कों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। एलन की वाइफ उसे कॉल करती है और उससे कहती है कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है तो वो यहाँ पे आ जाए, लेकिन एलन उससे कहता है कि ये उसका काम है तो वो वहाँ पे नहीं आ सकता। अंकल ये सुन के उससे कहता है कि अगर वो जाना चाहता है तो वो जा सकता है क्योंकि ये जो कुछ भी है वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि शायद उसे अपना परिवार से मिलने का मौका ना मिले। ये सुन के एलन उसकी बात समझ जाता है और डिसाइड करता है कि वो अपनी बीवी और बच्चों के पास जाएगा। अंकल उससे कहता है कि वो एक शॉट ले ले तो एलन उससे कहता है कि उसे नहीं लगता कि ये चीज उसे अफेक्ट करेगी, इसीलिए वो शॉट लेने से इनकार कर देता है और वहां से चला जाता है। जब वो एयरपोर्ट पहुंचता है तो वहां पे एयर होस्टेस उससे कहती है कि सारी फ्लाइट्स फुल हो चुकी हैं। तो वो उसे अपनी ID कार्ड दिखा के डांटता है और उससे कहता है कि वो जल्दी से उसके लिए एक सीट अरेंज करे। इस उनकी बेटी डर जाती है और उसके लिए एक सीट अरेंज कर देती है। फ्लाइट में उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है और वो सपना देखता है कि वो अपने घर पहुंच गया है। वो अपनी बेटी और बीवी से मिलता है और अपनी बीवी के साथ इंटीमेट होता है और तभी अपनी जेब से चाकू निकाल के वो अपनी बीवी को मार डालता है। ये सपना देख के उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो डर जाता है। तभी वो फ्लाइट में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनता है तो वो देखता है कि एक आदमी ने एक औरत को मार डाला है। ये देख के एलन समझ जाता है कि वो बीमारी यहाँ भी फैल चुकी है और वो डरने लगता है कि कहीं उसके अंदर तो वो नहीं आ गई। उसकी बीवी और बेटी उसकी राह देख रहे होते हैं और जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचता है तो अपनी बीवी को कॉल करके बताता है कि वो उससे मिलने नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे भी वो चीज फैल रही है और वो नहीं चाहता कि वो उन दोनों को हार्म करे। वो उससे कहता है कि वो अपनी गाड़ी में ढेर सारा खाना और फ्यूल रख ले और उसके बाद जंगल की ओर निकल जाए रहने के लिए। वो अपने पास गन भी रखे और अगर वो उसे ढूंढते हुए आया तो वो उसे शूट कर दे। एन और एमी ये सुन के रोने लगते हैं और उसकी बात का अमल करते हैं। कुछ महीने बाद हमें एन और एमी दिखाई जाती हैं जो कि शूटिंग की प्रैक्टिस कर रही थी और अब वो जंगलों में रह रहे थे क्योंकि सारी औरतें वहां पे मर चुकी थी। एन अपनी बेटी को गाड़ी चलाना सिखाती है और उससे कहती है कि अगर उसे उसके पापा मिले तो वो उन्हें मार डाले क्योंकि सारे मर्द यहाँ पे एक जैसे हो गए हैं। तभी वो अंकल के घर में देखती है कि वहाँ पे कोई रहने आया है तो वो दोनों वहाँ पे जाती हैं देखने के लिए कि वहाँ पे कौन है। उसकी बेटी को वहाँ पे उसका पिता मिलता है तो वो उसे गले लगा लेती है और एन गन लेके अंदर जाती है और एलन से कहती है कि वो उसकी बेटी को छोड़ दे। एलन उससे कहता है कि वो बिल्कुल सही सलामत है तो वो चिंता ना करे, लेकिन एन देखती है कि एलन अपनी बेटी को चोट पहुंचाना चाहता है, इसीलिए वो उस पे गन पॉइंट कर देती है और वो उस पे हमला करने जाता है। एन उसके पैरों में शूट कर देती है जिससे वो जख्मी हो जाता है और उसके बाद वो अपनी बेटी को लेके वहां से भाग निकलती है। उसकी बेटी उसे डांटती है और उससे कहती है कि उसने उसके पिता को ऐसे क्यों मारा। तो उसकी माँ उसे बताती है कि अंदर जो था वो उसका पिता नहीं बल्कि कोई और था। उसकी बेटी उसकी बात नहीं मानती और उसकी गाड़ी चुरा के वापस अपने पिता के पास चली जाती है और जब एन वहाँ पे पहुंचती है तो देखती है कि उसकी बेटी को उसने मार डाला है, इसीलिए वो एलन को भी शूट कर देती है और बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाती है जहाँ अंकल मौजूद था उसकी देखभाल करने के लिए। अंकल उसे संभालता है और उससे कहता है कि इस दुनिया से औरतें खत्म हो चुकी हैं और वो ही इस एरिया में अकेली औरत बची है तो उसे मर्द बन के रहना होगा। उसे टोपी पहनाता है और उसके शरीर पे मेल फ्रेग्रेंस लगाता है ताकि किसी भी मर्द को पता ना चल सके कि वो औरत है। वो उसे लेके बाहर निकलता है जहाँ पे हम ढेर सारी औरतों की लाशों को देखते हैं। तभी एक प्रीस्ट वहाँ पे आता है जो कि पागल हो चुका था। वो एन को स्मेल करता है और उसे वो एक मर्द
लगता है, इसीलिए वो वहाँ से उसे जाने देता है। फिर हमें कुछ महीनों बाद ही कहानी दिखाई जाती है जहाँ सभी मर्द मौजूद थे। एन एक मर्द का गेटअप लेके एक शॉप में जाती है और कुछ दवाइयाँ खरीदती है, जहाँ कोई भी उसे पहचान नहीं पाता और वो उन दवाइयों को लेके अंकल के पास जाती है। अंकल की तबीयत बहुत ही खराब होती है और वो बहुत जल्द मरने वाले थे, इसीलिए अंकल उससे कहते हैं कि वो मर्दों से बच के रहे। वो एन से ये भी कहते हैं कि उसे नहीं लगता कि ये कोई वायरस है। ये अर्थ एक गार्डन है और वो इसमें पलते हुए कुछ जानवर हैं और कोई उन्हें एग्जामिन कर रहा है जो कि उनसे बदला ले रहा है, क्योंकि उन्होंने अर्थ को बहुत ही नुकसान पहुंचाया है। अगली सुबह अंकल की मौत हो जाती है और एन उन्हें दफना देती है। उसके बाद एन उसी शॉप में जाती है कुछ चीज लेने के लिए और वहाँ पे एक बंदा पहचान जाता है कि वो औरत है। जब एन वहाँ से निकलती है तो वो आदमी उसका पीछा करने लगते हैं। तो तुरंत गाड़ी रोक के जंगल में भागती है और वो उसका पीछा करते हैं। तभी उनकी तरफ एक लाइट आती है, मानो कि वो कोई अंतरिक्ष यान हो। वो सभी वहाँ पे 2 एलियंस को देखते हैं जो कि अपनी स्पेसशिप से वहाँ पर आए थे। ये देख के एन समझ जाती है कि यही वो एग्जामिनेटर हैं जो कि उन पे नजर रखे हुए हैं और अब वो उनका सर्वनाश करना चाहते हैं, क्योंकि अर्थ उनका गार्डन है और उन्होंने उनके गार्डन को बहुत ही तकलीफ पहुंचाई है। वो एलियंस उन मर्दों को मार डालते हैं और एन उनसे छुप जाती है और वो वहाँ पे सरवाइव करने लगती है। और तभी वो एक टूटता हुआ तारा देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि वहाँ पे और भी एलियंस आ रहे हैं। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी इस एपिसोड की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।